नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नाइन्थ क्लास में आप जैसे देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेमुसी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ठीक है, तो आपके नाइन्थ में अब इस साल ये वाली किताब चलेगी, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और जो नहीं लाया है वो इसी तरह की किताब लेकर आए। ठीक है, तो उसका हम आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और उसमें क्या है वो देखेंगे। ठीक है, वैसे भारती वसंत गीति पाठ का नाम है, तो एक बार ये बुक देख लो आप। इस तरह की बुक है ना ये। फिर इस किताब को आप ऐसे खोलोगे, ये वाला दिखेगा आपको, और ये वाली चीज़ देखकर आप किताब खरीदें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। ठीक है, तो ये वाली किताबें आपके चलेगी। अब इसके बाद आप इसका ये है, और 50 रुपये की इसकी कीमत है। सारी बुकें वैसे आप लिए आए होंगे। और इसका अब आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। एक बारी इसका जो इंडेक्स है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से ये है। ठीक है, तो इसमें टोटल अपने 12 चैप्टर हैं और 12 पार्टों में आज हम पहला पढ़ेंगे भारती वसंत गीति। एक बारी सभी इसको निकाल लेंगे। ये मंगलम है और ये आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, ये आगे आपका चैप्टर नंबर 1 के शब्दार्थ हैं। तो ये सारे शब्दार्थ सभी को कॉपी में करने हैं और उसके बाद हम देखेंगे इधर। ये आपका इस तरह से चैप्टर खुल रहा होगा सबके। ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, ये इस तरह से। ओके, देखो आप। और अब इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ। एक बारी मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो भारतीय वसंत गीति चैप्टर का नाम है। एक बारी हम इसका परिचय पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर बच्चों? देखो, अयम पाठ माने ये पाठ। ठीक है, अयम पाठ यानी ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रेण आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। काकली इस गीत संग्रह से संकलित किया गया है। ठीक है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इसके लेखक हैं। उनका एक ग्रंथ है काकली और इसी से इसको संकलित किया गया है। ठीक है, प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वती वीणायाम मधुर झंकृतस्य प्रभवितुम शक्यन्ते। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती वीणा की मधुर झंकार के लिए प्रवृत्त हो सकती है। इति भावानुसारम, इस भाव के अनुसार कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णनम, कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाए संप्रार्थ्यते, सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्लियर सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, किसके लेखक है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। कहा जाए आपसे कि ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं सर ये काकली ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इन 2 लाइनों को पढ़ेंगे, फिर इसके आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, निनादे नवीनाम मय वाणी वीणाम मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीनाम। ठीक है, इस पेज पे, इधर वाला जो पेज है, यहाँ आप सामने बहुत सारे मीनिंग ये अर्थ भी देख रहे होंगे, तो आप एक बारी उनको भी देख लेना और मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा। निनादे का मतलब होता है बजाओ। ठीक है, निनादे मतलब बजाओ। ठीक है, लिख लेना साथ में। और वैसे आपको ये सब नोट करने हैं। पहले मीनिंग देख लो, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। नवीनामय यानी नई। नवीनामय का मतलब नई। ठीक है, तो नई वीणा को बजाओ। वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है? सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। किसको कहेंगे हम? वाणी से मतलब यहाँ क्या है सरस्वती। ठीक है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और इसको मतलब संबोधित किया गया है। किसको? माता सरस्वती को। वीणाम का मतलब आप जानते हो वीणा को।
ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम वीणा को, और वाणी का मतलब होता है सरस्वती। ठीक है बच्चों, वाणी का मतलब सरस्वती। नवीनामय यानी नवीन, नवीन यानी नई। ठीक है, मृदु यानी सुंदर, गाय गाय गायन या गान, गीति ललित नीति लीनाम, यहाँ पर सुंदर नीति में लीन। ठीक है, ये से ललित नीति लीनाम का जो अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इधर अपने मीनिंग जो लिख रहे हैं वहाँ एक बार नज़र डाल लो। तीसरे नंबर का मीनिंग है जिसका मतलब होता है सुंदर नीतियों से युक्त या सुंदर नीति में लीन। ठीक है, अब इन दो लाइनों का हम क्या देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। तो क्या होता है कि हे सरस्वती, इसका अन्वय करेंगे तो अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादये, नवीनाम वीणाम निनादये ललित लितिनाम गीति मृदुम गायम। अब देखो अर्थ देखो, हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, क्या अर्थ होगा इसका, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। समझ में आ गया सबको, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। किसको बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना, और इसको फिर आप क्या करेंगे, आराम से बार बार इसको सुनना, रोक के इसको आप देख सकते हो। ठीक है, आगे हम चलें। मृदु या फिर ललित लीति नाम गीति मृदु गाए, अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। गीति माना गीत, गाय माना गाओ, मधुर यानी सुंदर। ठीक है, ये सुंदर, ये मृदु का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मधुर। ठीक है, मैंने सारी मीनिंग लिख दी है। गाय मतलब गाओ, गीति यानी गीत, गीति मतलब गीत, और ललित नीति निताम से यानी सुंदर नीति से परिपूर्ण। तो पूरा अर्थ होगा, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। ठीक है, ये समझ में आएगी दो लाइनें। नेक्स्ट थर्ड से हम देखते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा वसंते लसंतीह सरसा रसाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसतीये सरसी रसाला। ठीक है, तो इसके सारे मीनिंग मैंने इधर पहले कराई दिया आपको। मधुर मंजरी पिंजरी, एक बारी फिर आप इसके सभी मीनिंगों को मैं आपको बता देता हूँ। अय वाणी यानी हे सरस्वती, निनादे मतलब बजाओ, नवीनाम यानी नवीन, ललित माना सुंदर होता है, नीति लीनाम का मतलब होता है नीतियों से परिपूर्ण, उधर मीनिंग में दे रखा है इसका। मृदुम का मतलब होता है मधुर, गीतिम का मतलब होता है गीत, और गाय का मतलब गाओ। ठीक है, इसलिए हमने इसका पूरा अर्थ भी समझ लिया है। सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ। ठीक है, अगला है मधुर पिंजरी मंजरी भूतमाला वसंते लसंते ईय सरसा रसाला कलापाह ललितः कोकिला काकलीनाम। फिर वही वापस आ जाएगा निनादे नवीनाम। आगे बात समझ में, तो एक बार इसको हम क्या करते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। मधुर का मतलब होता है मधुर। फिर यहाँ पे लसंतीह ईह, लसंती शब्द अलग है, ईह शब्द अलग है। लसंती प्लस ईह दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। सरसा रसाला, रसाला का मतलब होता है आम, सरसा मतलब रस से परिपूर्ण। ठीक है, रस से पूर्ण या मधुर, रस से परिपूर्ण, या फिर क्या कह सकते हैं हम, मधुर। रसाला का मतलब आप मीनिंग देख लो एक बार। ईह का मतलब यहाँ, सरसा का मतलब रसपूर्ण, रसाला का मतलब होता है आम। ठीक है, आम के पेड़। वसंत यानी इस वसंत में, वसंत मतलब वसंत में। मधुर का मतलब मधुर होता है, और मंजरी का मतलब होता है आम के पुष्प, आम के जो फूल आते हैं। अपनी भाषा में कहते हैं आम के मोर आ गया, मोर आना मतलब उसके फूल आना। ठीक है,
पिंजरी भूतमाला का मतलब होता है, ये पूरा शब्द एक है, यहाँ मीनिंग में देख रहे हो, ये शब्द अलग है, ये अलग है। मधुर का मतलब मधुर होता है। मंजरी का मतलब जो आम के फूल होते हैं उनको कहेंगे। पिंजरी भूतमाला का मतलब होता है पीले वर्ण से युक्त, पीले वर्ण से युक्त। लसंती का मतलब होता है सुशोभित हो रही है। और ईह का मतलब इस, बसंत यानी बसंत में, सरसा मतलब रसपूर्ण, रसाला मतलब आम के वृक्ष या आम के पेड़ या आम। ठीक है। कलापा का मतलब होता है समूह, कलापा का मतलब होता है समूह। ललित कोकिल, ललित का मतलब सुंदर, कोकिला का मतलब होता है कोयल। ठीक है, कोकिला का मतलब कोयल, ललित पहले आ गया इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। काकली नाम, ठीक है, काकली का मतलब होता है कोयल की आवाज़। ठीक है। अब एक बार पूरा अर्थ इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो इसका अन्वय यूँ होगा, यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और ललित कोकिलनाम काकलिनाम कलापा विलसंती। अब देखो पूरी इसका यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ होगा। इस वसंत ऋतु में, यह वसंत यानी इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से युक्त, मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली, किससे, मधुर मंजरियों से पीले दिखने वाले सरस आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं, समूह मतलब जो पंक्तियां हैं, वो क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। और उन मधुर जो आम के वृक्षों की पीली मंजरियों से सुशोभित वृक्ष हैं आम के, उन पर कोयलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, या उन पर जो कोयल कूक रही है उनकी मनमोहक कूक बहुत ही सुंदर लग रही है। इसलिए हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इसलिए हे सरस्वती क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। फिर से देख लेते हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है, और उन पर कोयलों के मधुर कूकने की सुंदर जो आवाज़ है, या कोयलों के जो सुंदर समूह है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इसलिए हे सरस्वती क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। समझ में आ रहा है सबको। फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले दिखने वाली आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है, और उन पर कोयलों की मनमोहक कूक के समूह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इसलिए हे सरस्वती क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है। इसलिए हे सरस्वती क्या करो, आप नवीन वीणा को बजाओ। समझ में आ गया होगा सबको। देखो, वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंद आत्मजाया सनाव नीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोके मधुमाधवीनाम निनादिये वही नवीनाम वाणी वीणाम। ठीक है। अब देखो क्या मतलब होता है। इसको देख लेते हैं। वहती मतलब बहती है, वहती मतलब बहती है। ठीक है। मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंद मतलब धीरे धीरे। ठीक है। स नीरे यानी नीर से युक्त। समीर मतलब होता है हवा, समीर का मतलब हवा, समीर का मतलब क्या होता है, हवा। ठीक है। और कालिंद आत्मजाया, कालिंद आत्मजाया का मतलब होता है यमुना। कौन सी नदी, यमुना नदी। नीर तीरे का मतलब होता है तट पर या किनारे पर। ठीक है, यमुना तट पर। ठीक है। नताम यानी झुकी हुई, नताम का मतलब झुकी हुई।
पंक्ति में यानी पंक्तियों को अवलोक्य माना देख करके मधु माधवी नाम यानी बेतस की लताओं से युक्त। यहाँ पे आप मधुर मालती लताओं का मीनिंग में देख लो इधर, है ना। 1 2 3 4 5 नीचे से 5वां मीनिंग होता है मधु माधवी नाम का मतलब होता है मधुर मालती लताओं का। फिर उसके नताम यानी झुकी मैंने बता दिया। सवा नीर तीरे का मतलब होता है बेंत की लताओं से युक्त। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है स वा नीर तीरे यानी बेंत की, ये बेल का नाम है, बेंत की लताओं से युक्त तीर का मतलब किनारा होता है। तो पूरा अर्थ देखो, मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है प्यारे बालकों, देखो बेतस की लताओं से युक्त, बेतस की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर यानी सनीर यानी जल कणों से युक्त होती हुई मंद मंद हवा, ठीक है, मंद मंद हवा बहने से किसके किनारे, कालिंद आत्मजाए यानी यमुना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यमुना नदी के किनारे बेतस यानी बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे जल युक्त होकर के मंद मंद बहती हुई हवा, ठीक है, मंद मंद बहती हुई हवा से नताम पंक्तिम अवलोकते यानी फूलों की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, या फूलों की यदि माधवी जो है ना मधुर मालती लताएं, उनके फूलों की पंक्तियों को झुका हुआ देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। फिर एक बार देख लेते हैं। बेतस की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर, फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, किसको बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। समझ में आ गया सबको, समझ रहे हो सब। फिर देख लेता हूँ एक बार ही, फिर बता देता हूँ, आप मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बार बार सुनते रहना। ठीक है, फिर क्या है, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर जल कणों से युक्त मंद मंद बहती हुई हवा से, या मंद मंद बहती हुई हवा से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। फिर बताओ एक बार, समझ में नहीं आया हो तो, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर जल कणों से युक्त मंद मंद बहती हुई हवा से झुकी हुई मालती बेलों की लताओं को देख करके, मालती लताओं की पंक्ति को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, समझ गए अब तो, है ना। अब तीसरे पे आ जाओ। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मले मारित चुंबिते मंज कुंजे। ठीक है, मलित चुंबिते मंज कुंजे स्वनंतिम अतिम प्रकृति से मली नाम। देखो क्या मतलब होता है इसका, ये अभी हम इसमें देखने वाले हैं। ललित पल्लव यानी छोटे छोटे पत्ते, ठीक है, छोटे छोटे पत्ते। पादप माना पौधे, पुष्प पुंज यानी फूलों के समूह, मले मारुत चुंबिते मंज कुंजे यानी मले पर्वत चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मले मारुत चुंबिते का मतलब यहाँ मीनिंग में देख लो, नीचे से दूसरा मीनिंग दे रखा है इसका। मले मारुतो
चुंबिते, मले मारुतो चुंबिते, यानी मले पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक मंज कुंजे, मंज कुंजे का मतलब होता है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। वो ध्यान से देखना इसको, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। ठीक है, इन दोनों के मीनिंग पता चल गए। ललित पल्लव यानी छोटे छोटे पादपों से युक्त, और पुष्प कुंज यानी फूलों के गुच्छे होते है ना। और स्वन अंतिम, अंतिम प्रयोग से मलिनाम अलिनाम, अलिनाम का मतलब होता है भंवरे, अलिनाम का मतलब क्या होता है, भंवरे। ठीक है, अब आप आगे इसको हम पढ़ेंगे और इसका आपको अनुवाद सहित मैं आपको बताता हूँ। बस आप ध्यान से देखते रहो और ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, एक बार मीनिंगों को हम फिर से देख लेते हैं। मले मारुतो चुंबिते, इसमें किताब में दे रखा है वो देख लेना। फिर देख रखा है मंज कुंजे, मंज कुंजे का मतलब होता है सुंदर लताओं, लता कुंजों पर। ठीक है, सुंदर लता कुंजों पर। ठीक है, पादपे यानी आप जानते हो पादप तो पौधे होते हैं ना, पौधे लिख लो यहाँ साथ के साथ आप भी। पादपे मतलब होता है पौधों पर। ठीक है, पुष्प कुंजे, पुष्प कुंजे का मैंने पहले बता दिया फूलों के गुच्छे, पुष्प कुंजे का मतलब फूलों के गुच्छे। ठीक है, आगे समझ में सबको, फूलों के गुच्छे, ये मीनिंग यहाँ तक हो गया। और ललित पल्लव का मतलब होता है ना, ललित सुंदर पत्ते या आकर्षक पत्ते, सुंदर पत्ते कह सकते हैं या आकर्षक, ये इस पे लगेगा आकर्षक पल्लव यानी पत्ते। ठीक है, मले मारु चुंबिते, मंज कुंजे का मीनिंग पहले बता दिया मैंने। स्वनंती यहाँ से लिख रहा है, ये शब्द अलग है। स्वनंती, स्वनंतीम का मतलब होता है गुंजार या फिर आवाज़ करना, किसकी, भंवरों की। ठीक है, फिर शब्द आया इसमें मलिनाम, मलिनाम का मतलब हो सकता है काले रंग के, मलिन भंवरा, मलिने गंदा है मतलब काले रंग का, यहाँ हम काला रंग यूज़ कर सकते हैं, काले रंग का। और अलिनाम का मतलब होता है भंवरा, अलिनाम का मतलब भंवरे। ठीक है, या भंवरों क्या समूह हो गया। प्रेक्ष्य मतलब देख करके, प्रेक्ष्य का मतलब होता है देख करके। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द लिख रहा है ततिम, ततिम, ततिम का अर्थ होता है समूह या पंक्ति। ठीक है, अब आपको पूरे मीनिंग मिल गए होंगे, मिल गए सबको पूरे मीनिंग। अब अगर मीनिंग मिल गए तो फिर इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, आप इनको देख लेना एक बारी, देख लोगे सब मीनिंग मैंने बता दिए, और आप मीनिंगों को देख करके पूरा अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। पहले अन्वय देख लो। मले मारुत चुंबिते ललित पल्लवे, हम यूँ करेंगे, मले मारुत चुंबिते, मले मारुत चुंबिते, फिर आएगा ललित पल्लवे, पादपे पुष्प कुंजे, मंज कुंजे, और फिर आ जाएगा स्वनंतीम, मलिनाम अलिनाम ततिम प्रेक्से अये वाणी निनादे नवीनाम वीणाम। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मले पर्वत की सुगंधित वायु से स्पर्श, मले पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्ते, आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों पर या पौधों पर, पुष्प कुंजे फूलों के गुच्छों पर, पुष्प कुंज यानी फूलों के गुच्छों पर, सुंदर लता कुंजों पर, और सुंदर लता कुंजों पर, इसका मतलब क्या होता है, सुंदर लता कुंजों पर काले रंग के भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। फिर से साथ के साथ लिख लो आप तो। मले पर्वत की, यहाँ से लिखना, मले पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्ते, पत्तों वाले, आकर्षक पत्तों वाले पौधों पर, पुष्प कुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंज कुंजे
यानी सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए भंवरों के समूह को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब तो समझ में आ गया होगा सबको। फिर एक बार बता देता हूँ मैं, लिख लेना आप, बार बार इसको सुन लेना, वीडियो रोक करके आप आराम से देख सकते हो। मलय पर्वत से सुगंधित या मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले पौधों या वृक्षों, फूलों के गुच्छों, मधुर लताओं या सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए भंवरों के समूह को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से समझ गए। अब इसका लास्ट वाले पे आ जाओ, ठीक है। कौन सा? लास्ट वाला। लतानाम नितांत सुमम शांत शीलम चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलिलम तव वाकर्णे वीणा मदीनाम नदीनाम। फिर आ जाएगा निनादे, क्या? निनादये, वही ऊपर वाली लाइन, नवीनामय वाणी वीणाम। समझ गए अब आप इसको? अब देखो इसका एक बार अन्वय देख लो। अन्वय कहाँ से होगा? वही कहाँ से? अय वाणी यानी हे सरस्वती तव अधिनाम, यहाँ पे लिख रहा होगा अधिनाम, तव यहाँ है, तव मतलब होता है तुम्हारी, तव का मतलब तुम्हारी। फिर यहाँ आकर्ण्य शब्द है, आकर्ण्य का मतलब सुन करके, सुन कर के, ठीक है, मीनिंग देख लेना। सुन करके, वाणी का वीणा का मतलब वीणा, और अधिनाम का मतलब होता है ओजस्वी। अधिनाम का मतलब ओजस्वी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, फिर ये लाइन आएगी, फिर उसके बाद आकर्ण्य लतानाम नितांत शांत शीलम शुभम चलेत। फिर आ जाएगा लतानाम नितांत शांत शीलम सुमम चलेत कांत सलिलम। सलिलम का मतलब होता है जल, ठीक है। सलिलम का मतलब क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। सलिलम उच्छलेत, नदीनाम कांत सलिलम उच्छलेत। नदियों का जो जल है वो क्या करता है? उछलता है। अब कैसे उछलता है? आओ एक बारी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मीनिंगों को हम एक बार और देख लेंगे। अधिनाम का मतलब मैंने बता दिया ओजस्वी, आकर्ण्य का मतलब सुन करके, तव मतलब तुम्हारी, वीणा का मतलब वीणा ही होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो नदी नाम, नदी नाम का मतलब नदियों का, नदी नाम का मतलब नदियों का, ठीक है। नदी नाम का मतलब क्या होगा? नदियों का। और कांत यहाँ है, कांत सलिलम, कांत सलिलम का मतलब हो गया स्वच्छ जल, ठीक है। कांत सलिलम का क्या मतलब हो गया? स्वच्छ जल। एक बार लिख लो यहाँ पे, कांत सलिलम। मैं कहाँ लिखूँ? ये लिख देता हूँ स्वच्छ, कांत मतलब स्वच्छ, सलिलम का मतलब जल, दो बार आ गया तो कोई बात नहीं है, ये जल स्वच्छ जल हो गया कांत सलिलम। उच्छलेत का मतलब गतिमान होता है या उछलता है, ठीक है ना। उछलने लगे, उच्छलेत यहाँ है, उच्छलेत यानी उछलना, यहाँ लिख लो उछलना, ठीक है। सारी मीनिंग हो गई। और आगे जो मीनिंग दे रखे हैं वो तो आप अच्छे से जानते हो। लता नाम यानी लताओं का, लता नाम मतलब लताओं का, नितांत मतलब अत्यधिक या एकदम, अत्यधिक भी लिख सकते हैं, अत्यधिक किसका? नितांत का। सुमम, सुमम तो सब जानते हो, सुमम का मतलब क्या होता है? फूल, ये तो जानते हैं अपन। शांत शीलम, शांत शीलम का मतलब शांत, बिल्कुल एकदम शांत। ये लो पूरी मीनिंग हो गई। अब एक बार क्या करते हैं हम इसका अनुवाद देख लेते हैं, ठीक है। हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके, तुम्हारी ओजस्वी, ये ओजस्वी इसका मतलब होता है अधिनाम का, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के एकदम, यहाँ पे जो लताओं के, लता नाम यानी लताओं के एकदम या अत्यधिक शांत, जो शांत पड़े फूल हैं
वो क्या हुए हैं, वो झूम उठे हैं और नदियों का स्वच्छ जल भी उछलने लगा है। क्या करने लगा है, नदियों का स्वच्छ जल भी उछलने लगा है। इसलिए हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसका मतलब क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मतलब क्या है, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के अत्यधिक शांत पड़े हुए फूल भी क्या हो गए हैं, उछल पड़े हैं और नदियों का स्वच्छ जल भी उछलने लगा है। इसलिए हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। आगे बात समझ में। अब एक बार प्रश्न उत्तरों पे आ जाओ और इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, ये मीनिंग सारे करने हैं आपको इधर से, ठीक है। और बाकी जो यहाँ मैंने किताब में लगाए हैं ये भी आपको उतारने जो इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेज पलटो और क्वेश्चन आंसर को फटाफट अभी 5 मिनट में भर लेते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले यहाँ तक मीनिंग है, आप सारी मीनिंग कर लेना। मैंने वैसे तुम्हें सारे ही बता दिए। कवि काम संबोधिती, कवि ने किसको संबोधित किया है, किसको संबोधित किया है। एक पद में उत्तर देने हैं आपको। किसको संबोधित करके कहा गया है, जल्दी बताओ। सिंपल से आंसर है कि कवि ने किसको संबोधित किया है। किसको किया है भाई, अरे सरस्वती को। किसको किया है, माता सरस्वती को, ठीक है। किसको किया गया है, एक पदेम कवि काम, यानी अब आप तो सरस्वती लिख लो, सरस्वती, ठीक है। कवि वाणी का वादितुम प्रार्थति, कवि सरस्वती से क्या बजाने की प्रार्थना करता है, तो काम्या क्या आ जाएगा, वीणाम। क्या आ जाएगा, वीणाम। कीदृशी वीणा निनादितुम प्रार्थति, कीदृशी वीणाम निनादितुम, कौन सी वीणा को बजाने के लिए कहता है, कौन सी वीणा, निनादे नवीनाम। क्या आ जाएगा, नवीनाम, ठीक है। गीति कथम गातुम कथयति, गीति कौन से गीत गाने के लिए कहा गया है, यहाँ आ जाओ, ललित नीति लीना, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना ललित, फिर आप नीति लीना, ठीक है। देख रहे हो सब, बहुत ध्यान से देखते चलना और मैं आपको इसको फटाफट लगा देता हूँ। फिर देखो, सरसा रसाला कदा लसंती, कदा की जगह आ जाएगा वसंते। कौन से काल में खिलते हैं, मतलब मोरों की जो आमों की पंक्तियाँ अच्छी लगती है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में आ जाओ, वसंते आ गया। 4 क्वेश्चन हो गए, सरस्वती वीणा नवीनाम ललित नीतिनाम और वसंते। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणीम किम कथयति, वीणा पाणी किम कथयति, कवि वीणा पाणीम कथयति। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। तो आप वहाँ से लिख लोगे कि मैं बताऊँ आपको, यहाँ से लगा लो या तो इसको लगा लेना, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। यहाँ लिख लेना अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद, ये ठीक है। दिख रहा है सबको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। वसंते किम भवती, वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती, वो वाला आया था, वो इसमें आ जाएगा। वैसे आप क्या करो, इसको थोड़ा छोड़ दो, मैं आपको इसको बुक में लगवा दूँ क्या, फटाफट लिख लोगे क्या। तो आप एक बार बुक में इसको लगा लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब इसका जो आंसर है, वसंते लसंती सरसा रसाला ललित कोकिलाम काकिलीनाम, ये आंसर इसका आ जाएगा। या फिर मैं आपको ये आंसर भर के बता दूं, या फिर इनको आप मिलान कर लो, ठीक है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। सरस्वती को किससे, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं ग्रुप में आपको बाद में डाल दूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा क्या है लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको
ग्रुप में डाल दूँगा आपके, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर लिख के आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप इसको क्या करेंगे, ये सारे मीनिंग आपको करने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे। क्लियर है सभी को, समझ गए बच्चों? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है।